तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल इग्नो एकेडमी में फिर से आपका स्वागत है और होप दैट आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चाहे ताकि उनको मदद मिल सके। ठीक है, और कोई भी गाइड वाइड खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं जैसे आपको पढ़ा रहा हूँ उस हिसाब से आप प्रैक्टिस थोड़ा सा लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, या फिर अगर आपको लिखना आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप सुनते रहिए। अगर आप मोबाइल देखते ही हैं 10-15 मिनट तो आप ऐसे ही ठुमका देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है ना, टिकटॉक विकटॉक वगैरह में या फिर रील्स वगैरह में, तो थोड़ा सा 10 मिनट आपका ये भी अगर देख लेंगे तो आपकी लाइफ सुधर जाएगी। और लाइफ तो ऐसे ही आपकी सुधर जाएगी, कोई बात नहीं, पर आपके लिए अच्छा होगा कि आप लिख सकते हैं एग्जाम में जाके। एग्जाम दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। तो बढ़ते हैं आगे, हम लोग कवर अप कर रहे हैं BGC 132 ब्लॉक 1 यूनिट 4। ठीक है, उसको कवर अप कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मीराबाई। से पहले हम लोगों ने आगे की चैप्टर कवर अप किया, जिसने भी नहीं देखा है तो आगे वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मीराबाई एक हाउस होल्ड नेम है इंडिया में। ठीक है, मतलब घर में रखा जाता है ऐसा नाम कुछ। तो देखिए मीराबाई कुछ ऐसे ही लोग होंगे जो मीराबाई के भजन के बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि वो ज्यादातर जो कृष्णा जी हैं उनके ऊपर, जैसे देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो कृष्णा जी हैं उनके ऊपर ये ज्यादातर फोकस करते हैं। उनके जितने भी पोइम्स वगैरह मान के चलिए, भजन वगैरह मान के चलिए, तो वो कहते हैं कि कृष्णा ही सब कुछ मेरे लिए है, वही है मेरे सब कुछ है। ठीक है, तो यही पर देखने को मिलेगा यहाँ पे मीराबाई के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं चलिए कि वो एक बहुत ही अच्छे से एक ग्रेट सेंट थी, पोएट थी, मतलब ग्रेट सेंट पोएट थी। ठीक है, भक्ति मूवमेंट के जो 1498 में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद में धीरे धीरे वो मर्ज हो गई अपने लॉर्ड के साथ में। लॉर्ड क्या करते हैं कि कृष्णा जी को कहा जाता है 1546 में, जो अर्ली एज था उनका 48 साल की उम्र में। ठीक है, 48। ठीक है, शी वॉज बोर्न एज प्रिंसेस ऑफ मेवाड़। मेवाड़ की एक प्रिंसेस थी, मतलब उस हिसाब से उनका जन्म हुआ था राजघराने में। उसके बाद ज्यादातर वो मतलब घर गृहस्थी संभाली नहीं, क्योंकि एंगेजमेंट उनका लॉर्ड कृष्णा के साथ में था। क्योंकि देखिए जिसको उन्होंने गिरधर गोपाल भी कहा है, ठीक है, उनके हस्बैंड मानते हैं, वो उनको अपना हस्बैंड मानते हैं कि मैं उनको अपना हस्बैंड मानता हूँ, मेरे लिए कुछ नहीं है। और कहा जाता है कि देखिए उनकी जो पेरेंट्स हैं उनको कृष्णा वर्शिप के लिए मतलब बताया गया था, और एक सिंपल मैरिज करवा दी गई थी। ठीक है, एक सेरेमनी में कृष्णा स्टैचू के साथ में, जब वो चाइल्ड थी उस समय पे उनके पेरेंट्स ने ऐसा करवाया था कि मतलब शादी दिलवा दिया था। मतलब ऐसे ही मान के चलो कि एक होता है, मतलब एक उनके पेरेंट्स भी शायद डिवोटी होंगे। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे वो ग्रो होने लगी, उनके जो भी उनके सॉन्ग्स है वो कृष्णा के लिए कंपोज करने लगी उनकी सॉन्ग। ठीक है, वो कृष्ण अपने आप को दासी मानती थी, कृष्णा की दासी मानती थी। ठीक है, डिवोटी। ठीक है, लिटरल ट्रांजिशन। ठीक है, अभी थोड़ा सा पूजा हो रहा है घर में तो थोड़ा सा आवाज आ सकती है, तो ऐसा कोई नहीं है। ठीक है, तो कृष्णा देखा, कृष्णा का नाम लिया तो ऑटोमेटिक घंटी बजना चालू हो गया। ठीक है, तो वो सब लोग मन से बोल दीजिए जय श्री कृष्णा, एग्जाम बहुत आपका अच्छा जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। इसके साथ में आपको पढ़ना भी है थोड़ा सा, ऐसा नहीं कि कृष्णा बचा लेंगे। ठीक है, पढ़ना तो जरूरी है। ठीक है, उसके बाद में उनकी शादी भी हुई थी एक प्रिंस से, बहुत ही अर्ली एज में, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है। ठीक है, एक अर्ली एज में हिज डेथ, उनकी डेथ भी हो गई थी। उनके जो हस्बैंड थे, एक मतलब एक घाव लगा था जो लड़ाई करते समय बैटल में। उसके बाद में धीरे धीरे वो क्या किया, अपना रॉयल प्लेस भी छोड़ दी, मतलब वो अपने डिवोटी बन गई, फिर वृंदावन में चली गई, फिर उसके बाद में फिर द्वारका में गई। ठीक है, जहाँ पे कहा जाता है कि वो मिराकुलसली डिसअपीयर हो गई। मतलब क्या होता है, अचानक से एक दिन लोगों ने देखा कि मतलब वो भक्ति में गा रही हैं, उसके बाद में दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, एक खुल जाता है, एक लाइट आती है, और देखते हैं कि जो उनकी जो ड्रेस होती है, ठीक है, मतलब मीराबाई की जो ड्रेस है वो कृष्णा की मूर्ति के साथ मतलब लपेटी हुई थी। ठीक है, तो वो द्वारका में ये कांड हुआ था। ठीक है, द्वारका में ये जो चीज हुआ था, तो ये एक बहुत ही फेमस नाम है मीराबाई का, हम कह सकते हैं, मतलब सॉरी मीराबाई का एक फेमस नाम है, हम कह सकते हैं। ठीक है, इसी से मतलब एक बहुत ही अच्छा मतलब एक मतलब क्या बोलिए, वो बहुत सारे सॉन्ग उन्होंने बनाया था। ठीक है, उन्होंने मतलब क्या बोलते हैं कि भक्ति मूवमेंट को बहुत ही अच्छे से बताया था कि भक्ति मूवमेंट एक पूरी तरह से कृष्णा के प्रति जो डिवोशन है वो बताया था। ठीक है, मीराबाई एक देखिए यहाँ पे मीराबाई इज ट्रूली एन एम्बॉडीमेंट ऑफ डिवाइन लव। उनको कहा जाता है कि एम्बॉडीमेंट डिवाइन लव का एक मतलब जीता जागता मतलब सबूत माना जाता है। फ्रॉम हर अर्ली ईयर शी हैड रिनाउंस्ड ऑल द लग्जरीज, मतलब बचपन से देखा अपने साथ उनके जो हस्बैंड के डेथ के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, रॉयल पैलेस छोड़ दिया, मतलब राजघराना छोड़ दिया, लग्जरी छोड़ दी। उसके बाद वर्शिप करने लगी कृष्णा को। ठीक है, वो कृष्णा से बात करती थी, जैसे लगता कि कृष्णा उनके साथ पास ही में है। ठीक है, वो कृष्णा को अपना पति मानती थी, बिलवेड मानती थी। ठीक है,
हर सॉन्ग्स वेर फ्रॉम हार्ट, उनके जो गाना होता था कृष्णा के लिए वो दिल से होता था, पूरे मोह मोह माया एकदम सब कुछ। ठीक है, वो खाती भी थी, पीती भी थी, हाँ, पहनती भी थी, उठती भी थी, हर समय कृष्णा का नाम लेती थी। ठीक है, वो एक प्रेम भक्ति बोलते हैं जिसको हम, ठीक है, डिवाइन लव। ठीक है, जो कि एक इंस्पायर्ड, जो बहुत सारे लोगों को इंस्पायर भी करती थी। ठीक है, जो भी अर्थ में रहते हैं, वो ये भी कहती थी कि देखिए कि भक्ति में सब कुछ है, कृष्णा की भक्ति में लीन रहना चाहिए। ठीक है, और बहुत ही एक मतलब वो कृष्णा की एक जीती जागती मतलब ये थी। और भी बहुत सारे, चैतन्य देव के बारे में भी आपने देखा था। ठीक है, महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, तो वो मीराबाई एक वन ऑफ द मतलब ये कहा जाता है कि कृष्णा के साथ में एक क्लोजनेस उनका बहुत ज्यादा था। ठीक है, ये है। तो उन्होंने एक गाना भी लिखा था, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ठीक है, तो वहां पे एक पोएम है, मेरे तो गिरधारी गोपाल, एक पोएम है। ठीक है, एक भजन है, मेरे तो गिरधारी गोपाल दूसरे ना कोई। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई, यहाँ पे देखिए ये सब लाइन, सॉरी थोड़ा सा, हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये जो लाइन्स हैं, ये देख लीजिएगा एक बार हिंदी में आप। ठीक है, तो मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको, तो ये अगर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। इसके नीचे में जो भी समरी बताया गया है, ठीक है, वहां पे कहा गया, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो समरी में यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, तो एक सिंपल पोएम है जो कि डिवोटी हैं और गिरधर गोपाल के बारे में, मतलब मीराबाई गिरधार के गोपाल के बारे में एक, मतलब मीराबाई कह रही हैं अपने गिरधारी गोपाल को। ठीक है, कि वो मेरे हस्बैंड हैं। वो भी ये भी बताते हैं कि मैं किसी चीज को नहीं मानती। ठीक है, वो मतलब उन्हीं को मानती हूँ, हेवनली लॉर्ड एज अ हस्बैंड उन्हीं को मानती हूँ, मैं कृष्णा को अपना हस्बैंड मानती हूँ। ठीक है, मेरे साथ में कोई ह्यूमन रिलेशनशिप मायने नहीं रखता है मेरे लिए। ठीक है, जो भी मेरा बॉन्डिंग है वो मेरे लॉर्ड के साथ में है। ठीक है, सी renounced colorful sarees and pearls and coral necklaces in exchange of Krishna's garland of wild, तो यहाँ पे exchange of Krishna's garland of wild flowers। देखिए, वो अपना पूरा सब कुछ जो ज्वेलरी है, साड़ी है, कलरफुल साड़ी है, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया, सिर्फ कृष्णा के वस्त्र धारण, जैसे गेरुआ कलर का वस्त्र धारण, ठीक है, करके एक फूल की मालाएं, फूल हाथ में पहनते थे, पता ही आपको, उस तरफ से मतलब कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे और भी चर्चा करते हैं कि द वेल्थ ऑफ लव शी हैज वोवन फॉर लॉर्ड कृष्णा विथ हर टीयर्स ऑफ हैप्पीनेस इज मोर प्रेशियस देन ऑल वर्ल्डली गुड्स। ठीक है, तो वो ये भी कहती हैं कि जो भी मेरे जो कृष्णा के प्रति जो मेरी जो भावनाएं हैं, जो आंखों के आंसू बन के निकल रही हैं, ठीक है, वो मतलब मेरे लिए हैप्पीनेस है, जितनी दुनिया की सारी खुशी एक तरफ और वो चीज मेरी एक तरफ। तो ये चीज हम कह सकते हैं यहाँ पे, कृष्णा इज ऑलवेज सोन एज ए ग्रेट लवर ऑफ बटर। मीराबाई सेज ग्रेट लवर ऑफ बटर, ये वर्ड आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं, ग्रेट लवर ऑफ बटर। ठीक है, वो मतलब कृष्णा जो थे, मतलब हमेशा दिखाया गया कि बटर को मतलब माखन खाते थे। ठीक है, मीराबाई शेज सी वाज चर्न द बटर विद लव। मीराबाई कहती है कि मैंने जो बटर बनाया प्यार से बनाया है। ठीक है, मैं प्यार से ही भगवान को मैं समर्पित कर रही हूँ। ठीक है, तो उसके बाद में ये कहा गया है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे और चीज भी कहा है, देखिए कि विथ लव शी ऑफर्स इट टू हर लॉर्ड व्हाइल अदर ह्यूमन बींग्स विल हैव टू बी कंटेंट विद द बटर मिल्क दैट रिमेन्स आफ्टर द बटर इज रिमूव। तो जो ह्यूमन बींग्स जो है यहाँ पे मतलब एक कंपैरिजन किया गया, ह्यूमन बींग्स क्या है, मतलब जो माखन है, प्यार से सिचोया हुआ जो माखन है वो मेरे कृष्णा है, और जो बचे जो भी चीज है मतलब वेस्ट प्रोडक्ट हो जाते हैं जो, वो अलग ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मीरा लेजेंड ऑन कृष्णा's बर्थडे जन्माष्टमी एट द टेम्पल ऑफ कृष्णा इन द्वारका में कृष्णा जी के बर्थडे के दिन, जन्माष्टमी के बर्थडे के दिन, ठीक है, एक कांड हुआ था, वही कांड जो मैंने पहले आपको बताया था। शी सैंग ओ गिरधारी यू आर कॉलिंग मी आई एम कमिंग, तो वो ये गाना गा रही थी, गिरधारी आप मुझे बुला रहे, मैं आऊंगी। ठीक है, अचानक से क्या हुआ देखिए कि वो टेम्पल में जो भी देख रहे थे वहां पे देयर वाज अ लाइट, एक लाइट आई विच एनवेलप्ड हर एंड द डोर्स लीडिंग टू द सैंक्टम सैंक्टोरम क्लोज्ड ऑन देयर ओन। ठीक है, मतलब एक लाइट आई मीराबाई के ऊपर में गिरी, जैसे ये मीराबाई अगर होती हैं तो ऐसे एक लाइट गिरी उनके ऊपर गिरी, और जो सैंक्टम सैंक्टोरम क्या होता है, जहां पे कृष्णा जी मतलब मंडप जिसको बोलते हैं मंडप, ठीक है ना, तो यहाँ पे लाइट गिरा, ऑटोमेटिक ये जो दरवाजे हैं ऑटोमेटिक बंद हो गया। ठीक है, व्हेन द डोर्स ओपनड अगेन, उसके बाद में जब डोर जब ओपन हुआ, मीरा जी की जो साड़ी है वो पूरा लॉर्ड कृष्णा के मूर्ति के साथ में पूरा जुड़ी हुई थी, मतलब पूरा लपेटा हुआ था। ठीक है, तो एंड द पीपल असेंबल्ड कुड हेयर हर वॉइस टू फ्लूट अकम्पनीड ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो वहां पे जितने भी लोग थे उन्होंने देखा कि कृष्णा जी का जो फ्लूट और मीराबाई जी का गाना एक साथ बज रहे हैं। ठीक है, मीरा दस मर्ज्ड विद कृष्णा इन द्वारका, तो कहा जाता है कि मीराबाई जो थी कृष्णा जी के साथ में
विलीन हो गई, मतलब एक साथ में लिंक्ड हो गया। ठीक है, तो यही एक देखिए भक्ति इतना बड़ा चीज होता है। तो बाकी और कुछ है नहीं यहाँ पे। ठीक है, एक्टिविटीज कुछ देख लीजिएगा, जरूरत है नहीं वैसे। एग्जाम क्वेश्चंस आप जानते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। राइट अ ब्रीफ अबाउट इंडियन रिलीजियस पोएट्री। रिलीजियस पोएट्री के बारे में देखिए कि रिलीजियस पोएट्री कैसे मतलब आई इंडिया में, तो उसमें सारे आपको मेंशन करने हैं। मीराबाई के बारे में करनी है, अक्का महादेवी के बारे में करनी है, और भी जो भी है करना है। तो बाउल गान क्या होता है, बाउल गान के बारे में आप जानते हैं। बाउल गान बता दीजिएगा, लिख दीजिएगा। अटेम्प्ट समरी और बाउल गान सेम टू सेम, दोनों क्वेश्चन अगर सेम आते हैं तो एक ही आंसर आपने लिखना है। भक्ति एंड सूफी सेंट का ट्रेडिशन क्या क्या है लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है। अक्का महादेवी ने अपना वर्ल्डली लाइफ क्यों छोड़ दिया। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। एक्सप्लेन, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो जरूर मुझसे कांटेक्ट करिए। ठीक है, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्लेन व्हाई द पोएट यूज द फ्रेज द व्हाइट जैस्मिन। व्हाइट जैस्मिन लॉर्ड शिवा को क्यों कहा गया कि पवित्रता का प्रतीक है। ये सब पढ़ा था आप लोगों ने, अगर नहीं पढ़ा तो वीडियोस जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ फायर। फायर जो लास्ट लाइन में यूज हुआ था, फायर का क्या महत्व है हमारे लाइफ में, या फिर जो अक्का महादेवी जी ने बताया फायर का क्या महत्व है, वो आप लिख सकते हैं। मतलब एक मतलब फायर ऑफ एंगर, फायर ऑफ सैक्रिफाइस, ये जो पढ़ाया था मैंने, देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ट्रेस द स्टैंड्स ऑफ डिवोशन इन 3 पोएम्स। तीनों पोएम में, अक्का में महादेव भी, और भी पोएम है, मीराबाई की जो पोएम है, इसमें तीनों में ठीक है डिवोशन कैसे आपको पता चलता है कि हाँ भक्ति कैसे आ रही है। ठीक है, कैसे भक्ति के साथ में रिलेटेड है, ये आप लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आता है, कोई भी प्रॉब्लम आता है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए 7550894483। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आराम से व्हाट्सएप करिएगा, कॉल मत करिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप कर लीजिएगा, बाकी मैं आपको सारे सॉल्व आउट दे दूंगा। आशा है कि वीडियो आपको पसंद आएगा जरूर। ठीक है, मैं शॉर्ट से शॉर्ट बनाने की कोशिश करता हूं, जाके आपके टाइम बच जाए और एक ही बार में सुनने के साथ साथ मैं पूरा आंसर अच्छे से लिख पाए। और मैं इसलिए आपको मैं चैप्टर्स दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि कहां से क्या है। एग्जाम के समय आपको उस पॉइंट से ही आपको आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आशा है वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर्स और भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स के वीडियो आ रहे हैं, पर अकेला मैं हूं तो मेरे को काम करने में प्रॉब्लम होता है। बहुत सारे चीजों में एंगेज हो जाता हूं मैं, अकेला आदमी कितना ही करे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं आपके लिए वीडियोस लाता रहूं। ठीक है, आता रहेगा जरूर। ठीक है, आप प्यार बनाते रहिए। अगर आप वीडियो को एक बार भी देख रहे हैं यार, सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए, इससे मोटिवेशन मिलती है। कमेंट जरूर कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम्स। ठीक है, इसी के साथ में हमारी ये वाली जो चैप्टर होती है खत्म होती है। ठीक है, थैंक यू सो मच।